सर ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पे है सर? अली अमीन गंडापुर के हवाले से सबसे ज्यादा इबाम पाया जा रहा है सर, कहाँ है वो? आप बता दें, आपसे पूछेंगे। नहीं आप बता दें। सर बता दीजिए कि हमने यहाँ पे सारा दिन देखा, जाहिर है कल से हम इधर मौजूद हैं। पुलिस की जान से जब शेलिंग की जाती थी तो दूसरी जानब से वो शेल्स उठा के दोबारा से नहीं वो वाले शेल नहीं आते थे उनके पास, ये आपको लॉन्ग रेंज टीयर गैस थी, वो उन्होंने वहाँ पे भी अटक पे भी इस्तेमाल की, यहाँ पे भी इस्तेमाल की। वो बाकायदा आंसू गैस अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने आंसू गैस के शेल रिकवर भी किए हैं जो अरेस्ट किए बंदे। तो सर सवाल इसमें ये था कि हमें तो बाहर ये लगता था कि इस जमात में पाकिस्तान के पढ़े लिखे तरीन जो हैं लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिटालिएट किया, 25 से 30 अफराद ने चाइना चौक को जरमाल बनाए रखा, बाहर ये लग रहा था कि वो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं। वो बिल्कुल ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, जिन उनमें से कुछ लोग ज़रूर थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ गई हैं, हमें एक आधा दिन लगेगा, हम उनको ट्रेस करेंगे, आपके सामने लाएंगे। लेकिन वो बाकायदा जो जत्थे आए हुए थे, उनको बाकायदा ट्रेंड जत्थे थे, मुसल्ला जत्थे थे। और हमें पहले शुरू में इंफॉर्मेशन थी या शुरू में तस्वीरें आई थी कि ये वेपन के साथ हैं, उन्होंने बाकायदा वेपन इस्तेमाल किए। सर सीएम केपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये बताइएगा कि वो कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के शहरी सुकून से रह सकेंगे और पंजाब भी ओपन रहेगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया है कि 17 तक कोई प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में नहीं हो सकता है। अगर करना है तो आप इजाज़त लें और उसके लिए करें, और 17 तक बिल्कुल कोई नहीं होगा। जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सख्त होगी। जो FIRs हम रजिस्टर कर रहे हैं इनके ऊपर, कानून के हिसाब से हमने वकला को कंसल्ट करके सारा कर रहे हैं ताकि सख्त से सख्त उनको सजा मिले। ये वज़ारत दाखिला ने ये फैसला कर लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट भी दी थी कि इनके खिलाफ बगावत की दफात के तहत हमारा अभी मेरे ख्याल में कुछ आधे घंटे में फाइनल हो जाएगा। जो ड्राफ्ट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली दफा हुआ और सूबाई हुकूमत उसकी मशीनरी वफाक पे हमला आवर हुई, और उस वक्त हुई कि जब SCO के हम तकरीबन 30 से 35 ममालिक के वफूद को होस्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैंने आपसे सुबह भी कहा, कल भी बात की। उनका प्लान ये था कि इस टाइम यहाँ बैठ के जलसा कर रहे होते। उनका प्लान, यकीन दिलाता हूँ, जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम अपनी इंक्वायरी करके PM को रिपोर्ट जमा कराएंगे और उसके बाद जो एक्शन होगा वो होना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुझे उन सबको अफसोस और दुख करना है कि कोई लाश मिल जाए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, चाहे वो तजियाकार थे जिनको था कि किसी तरीके से बस कोई लाश गिरे। और वहाँ पे वो जबकि फायरिंग भी हो रही थी और हमारा और सबका इम्तिहान था, पंजाब पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का, रेंजर्स का, आर्मी का, कि हम उसमें से सारी चीज़ को, सिचुएशन को अवॉइड करें। लेकिन मुझे उन सब का अफसोस करना है जिनकी आज वो अरमान जो थे वो पूरे नहीं हो सके कि उनको कोई डेड बॉडी मिल जाए। और तजियाकार भी आपके सामने थे कई जो कह रहे थे कि बस किसी तरीके से कुछ हो जाए, लेकिन सब ने बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और एक एक सिचुएशन को देख के, गौर करके उसको हैंडल किया है। मैं पहले, क्योंकि सबसे पहली जो क्लैशेस शुरू हुई वो पंजाब पुलिस की शुरू हुई पत्थरगढ़ पे। इन्होंने जिस तरह समझदारी से उनसे लड़े और जिस तरीके से, और जब सिचुएशन ऐसी बनी कि जहाँ पे फायरिंग उनका था कि किस तरह फायर हो जाए, उन्होंने नहीं किया और इनके ऊपर लाइव सुबह बुलेट्स चली। अभी आपको डॉक्टर साहब वो भी बताएंगे सारा। उसके बाद ये सिचुएशन आई हमारे पास 26 नंबर पर और उसके बाद आपके सामने सारा था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि सेंटोरस तक अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल इलाका क्लियर है। अभी हम पूरा एक दफ़ा इस पूरे इलाके को सर्च करके एक दफ़ा क्लियर करेंगे आज रात को, ताकि जो हमारे इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को 2 दिन से अजियत का शिकार थे, वो हमारे शहरी, जिनके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उनको फिर कहूँगा कि वही लोग ज़िम्मेदार हैं जिनकी वजह से हमें ये करना पड़ा। मेरी और हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द ज़िंदगी को रूटीन पे लाएं और होपफुली इंशाल्लाह ताला अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो हम सुबह तक जब वो उठेंगे तो सारी चीज़ें हम नॉर्मलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, बट हमें इसमें पुलिस की तरफ से क्लियरेंस की ज़रूरत है। हमारे 31 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं जो इस्लामाबाद पुलिस के थे, 75 पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हुए हैं पंजाब पुलिस के। एक इस्लामाबाद का पुलिस वाला इस टाइम क्रिटिकल है
और मेजॉरिटी पुलिस वालों की हॉस्पिटल गए हैं, बट मरहम पट्टी के बाद निकल गए हैं। कुछ लोग अभी भी ज़ख्मी हैं।